एस्ट्रो एसएस बैगल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे हैं आप सब लोग? माँ भगवती की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो विषय है वह गुप्त नवरात्रि पर आधारित। आपकी कुंडली के अंदर किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, ठीक है। तो गुप्त नवरात्रि में सरल उपायों को करके आप आने वाले समय को अपना बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं। चाहे सूर्य की महादशा, चंद्र की महादशा, मंगल की महादशा, गुरु की महादशा, शुक्र की महादशा, शनि की महादशा, राहु की महादशा, केतु की महादशा, या इन नवग्रहों में से किसी ग्रह की आपकी महादशा के अंदर अंतर्दशा चल रही है जो आपको दिक्कत परेशानी दे रही है, ठीक है, या उस महादशा के आप और सर्वोत्तम रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। लेकिन उससे पहले सबने निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चलते हैं मेन टॉपिक पे। प्रेम से बोलो जगत जननी माँ पराम्बा आदि शक्ति की जय। 26 तारीख से जैसे आप सब लोग जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि शुरुआत होने वाले हैं। तो गुप्त नवरात्रि में अगर किसी की सूर्य की महादशा या सूर्य की अंतर्दशा चल रही है और वो चाहता है कि माँ भगवती के आशीर्वाद से जो है जो भी उसका महादशा का टाइम है या अंतर्दशा का टाइम है वो बहुत अच्छा हो, और अगर वो खराब महादशा चल रही है तो वो अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर दे। आपको क्या करना है कि 9 के 9 दिन जो भी नवरात्रि की टाइमिंग है उसके अनुसार प्रत्येक दिन आपको जो है कोई भी माँ भगवती जिस स्वरूप को आप मानते हैं उस स्वरूप के अनुसार आप उस मंदिर के अंदर जाएं और जाने के बाद प्रत्येक दिन आपको जो है गुड़ का भोग माँ भगवती को लगाना है और छोटे छोटे बच्चों को आपको बांटना है। और कोशिश करिएगा कि नवरात्रि भर आप जो है सात्विक रहें, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करें, लहसुन प्याज ना खाएं। बस इतना मात्र करने से सूर्य की महादशा आपको अच्छी रिजल्ट देगी और अंतर्दशा अगर सूर्य की वो भी अच्छी रिजल्ट देगी। दूसरे नंबर पर बात करते हैं चंद्र महादशा की। अगर चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा आपकी कुंडली में है और आप चाहते हैं वो अच्छी हो या आपके लिए वो मारक है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको प्रतिदिन क्या करना है कि जिस एक दिन खीर, एक दिन दूध, एक दिन खीर, एक दिन दूध, दूध को हल्का सा मीठा कर लीजिएगा, एक आध उसमें केसर की पत्ती डाल लीजिएगा, माँ भगवती को आप भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद में चम्मच के माध्यम से थोड़ा थोड़ा बच्चों में आप मंदिर के अंदर बांट दें, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं कंटिन्यू तो चंद्रदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। आगे बात करते हैं मंगल की महादशा की। अगर मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और आप चाहते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स मिले तो आपने क्या करना है कि जो छुआरे होते हैं, ठीक है, जो मेवा में छुआरे होते हैं ना, तो छुआरे का आपको भोग लगाना है प्रतिदिन मंदिर में जाके, ठीक है, और वो छुआरे छोटे छोटे बच्चों को आपको बांटना है, ठीक है। अगर सिर्फ इतना मात्र आप कर लेते हैं तो मंगल के रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। अब बात करते हैं अगर बुध की महादशा की। अगर बुध की महादशा चल रही है तो आप क्या करिएगा कि 9 के 9 दिन हरे फल, जो भी हरे फल आपको मिलते हैं, हरे फल का अगर आप भोग लगाते हैं माँ भगवती को और क्या बोलते हैं बच्चों में बांटते हैं, तो ये आपके लिए बुध की जो महादशा अंतर्दशा चल रही है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक। अब बात करते हैं अगर देवगुरु बृहस्पति की महादशा या अंतर्दशा चल रही है और आप चाहते हैं कि अच्छे रिजल्ट आपको मिले, तो 9 के 9 दिन आपको क्या करना है, अगर 9 के 9 दिन आपको क्या करना है, 3 दर्जन केले लेना प्रतिदिन। माँ भगवती को आपको भोग लगाना, भोग लगाने के बाद में उस 3 दर्जन केले के आप 3 हिस्से कर लेंगे। 3 हिस्से क्या कर लेंगे, एक हिस्सा जो है माँ के पास ही छोड़ देंगे, पुजारी जी से कह दीजिए कि आप लोगों में बांट दें, और एक हिस्सा आप बच्चों में बांट देंगे और एक हिस्सा आप गऊ को खिला देंगे। अगर आप ये 3 हिस्से कर लेते हैं 3 दर्जन केले के, तो देवगुरु बृहस्पति के आपको सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे 100 से 100%। बात करते हैं अगर शुक्र महादशा या अंतर्दशा चल रही है और जो आपको दिक्कत परेशानी कर रही है, तो आपने क्या करना है कि माँ के मंदिर में आप एक दिन कपूर, एक दिन रोई, एक दिन घी, ठीक है, एक दिन मिश्री, इस प्रकार के आई पूरा शेड्यूल मेंटेन करते चले जाएं। और मंदिर में अगर माँ भगवती के यहाँ दान करते हैं और जिस दिन अगर आप मिश्री का भोग लगाएं, मिश्री अगर आप बच्चों में बांटते हैं, तो यकीन मानिए शुक्र की महादशा बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ क्या है कि अंतिम दिवस, माँ के अंतिम दिवस यानी कि नवरात्रि का जो अंतिम दिवस होगा, उस दिन अगर माँ को आप गुलाब का इत्र भेंट करते हैं, उनके चरणों में समर्पित करते हैं, ठीक है, तो ये जो है शुक्र आपके बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। बात करते हैं अगर आपकी कुंडली के अंदर एक चीज़ और जोड़ ले रहा हूँ, अगर 7.5 ढैया चल रही है या शनि की महादशा है, शनि की अंतर्दशा चल रही है और वहाँ से दिक्कतें आपको आ रही हैं, या आप चाहते हो शनिदेव की विशेष कृपा आपको मिले, तो आपने क्या करना है, काले गुलाब जामुन होते हैं ना,
काले गुलाब जामुन या जामुन, ठीक है, इनका आपको जो है भोग लगाना है, ठीक है, माँ को, और छोटे छोटे बच्चों को आपको बांटना है, ठीक है। और उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लीजिएगा। अगर आप जैसे काली अगर गाय मिल जाए उसको आप खिलाते हैं या डॉग्स को खिलाते हैं तो ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम और अति उत्तम हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगर राहु की महादशा चल रही है और चाहते हैं कि राहु की महादशा के आपको पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट मिले, इसके लिए आप क्या करें कि माँ भगवती के मंदिर में आप जाएं, ठीक है, और जाने के बाद में आप 5 प्रकार की मेवा ले जाएं, ठीक है, 5 प्रकार की मेवा ले जाएं, संग में थोड़ा सा गुड़ ले जाएं, ठीक है, और माँ को भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों में अगर आप बांट देते हैं तो ये जो है राहु की महादशा आपके लिए अच्छी हो जाएगी। लेकिन भोग लगाने के बाद, बच्चों को बांटने के बाद मंदिर से जैसे ही आप बाहर आएंगे तो जो लूले लंगड़े अपाहिज लोग हैं उनकी आप जो है चाहे भोजन से, चाहे दक्षिणा से, चाहे कपड़े से, जरूर डेली 9 दिन अगर आप मदद करते हैं तो माँ भगवती भी आपकी मदद 100% करेंगे। बात करते हैं अगर केतु की महादशा चल रही है और केतु की महादशा जो है आप चाहते हैं अच्छे रिजल्ट दे, तो आपने क्या करना है कि गोले से बनी हुई मिठाई, ठीक है, और संग में आपको नारियल की एक भेंट, या नारियल समर्पण करना, ये आपको 9 दिन कंटिन्यू रखना है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो केतु देव भी आपके पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे, ठीक। साथ ही साथ केतु देव को पॉजिटिव करने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, अगर मंदिर के अंदर आप पुजारी पंडित से पूछ लीजिए, अगर कहीं कोई लाइटिंग है, जैसे कोई बल्ब खराब हो रहा है या कोई चीज़ खराब हो गई है या कोई चीज़ डोनेट करना, अगर लाइट से संबंधित चीज़ माँ भगवती को आप जो है दंडवत प्रणाम करके अगर मंदिर में समर्पण करते हैं तो इससे भी केतु देव के रिजल्ट अच्छे होंगे और साथ ही साथ राहु देव के भी रिजल्ट आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे।